गरीब नवाज की बारगाह में कि गरीब नवाज के चाहने वाले रुकते नहीं हैं। भीड़ हो, आंधी हो, तूफान हो, चाहने वाले आते हैं, गरीब नवाज उनको बुलाते हैं और गरीब नवाज उनकी झोलियां भी भरते हैं। और सुबह क़यामत तक ये ऐसे ही आते रहेंगे और इन सब की झोलियां अल्लाह पाक गरीब नवाज के सदक़े में भरता रहेगा। इन सब की मुरादों को, इन सब की दुआओं को अल्लाह पाक गरीब नवाज के सदक़े में पूरा करता रहेगा और इसी कुम्मत पर नूर की बारिश, रहमत की बारिश होती रहेगी। आओ सब आओ और इस नूर की बारिश में, इस रहमत की बारिश में नहाओ सब। जिसको जो भी दुख तकलीफ परेशानी है, जो दुनिया से नहीं मिला है, वो यहाँ आओ और यहाँ से लेके जाओ। ये जो जगह देख रहे हैं, ये जगह दरगाह बाज़ार के नाम से जाना जाता है। अभी हम इस वक्त मौजूद हैं दरगाह बाज़ार में। सब्सक्राइब कीजिए हज़रुल रहमत चैनल को और इस बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हज़रुल, आप देख रहे हैं हज़रुल चैनल। दोस्तों मैं इस वक्त मौजूद हूँ अजमेर शरीफ में और आज मैं आपको हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी सुमुल अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ की ज़ियारत कराऊंगा। दोस्तों हुज़ूर ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी सुमुल अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ का उरस जारी है। आज का हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ का और अजमेर शरीफ का क्या मंजर है, इंशाअल्लाह आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊँगा। दोस्तों मैं इस वक्त मौजूद हूँ अजमेर शरीफ में और आज मैं आपको हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी सुमुल अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ की ज़ियारत कराऊंगा। दोस्तों हुज़ूर ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी सुमुल अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ का उरस जारी है। आज का हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ का और अजमेर शरीफ का क्या मंजर है, इंशाअल्लाह आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। दोस्तों अभी हम इस वक्त मौजूद हैं आना सागर के बिल्कुल ही करीब में। ये अजमेर शरीफ का आना सागर है, आप देख सकते हैं। अभी हम इस वक्त आना सागर के बिल्कुल ही करीब में है। ये देख सकते हैं आप, ये अजमेर शरीफ का आना सागर है। ये वही आना सागर है जो हुज़ूर ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी सुमुल अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के हुक्म से एक कासे में आ गया था। ये वही आना सागर है। अभी हम इस वक्त आना सागर के बिल्कुल ही करीब में हैं। आप देख सकते हैं बहुत से ज़ायरीन आना सागर देखने के लिए आए हैं। ये मंज़र देख सकते हैं आप। अभी हम आना सागर के बिल्कुल ही करीब में हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये अजमेर शरीफ का आना सागर है। अभी हम इस तरफ से आगे जाएंगे। ये जो आप रास्ता देख रहे हैं, अभी हम इस रास्ते से आगे की तरफ जाएंगे। ये देख सकते हैं, अभी हम रोड के उस तरफ जा रहे हैं। दोस्तों आप ये जो आना सागर देख रहे हैं, ये आना सागर हुज़ूर ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी सुमुल अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के चिल्ला मुबारक के बिल्कुल ही करीब में है। यहाँ पर है हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का चिल्ला मुबारक। चिल्ला मुबारक के बिल्कुल ही करीब में है आनंद सागर। ये जो आप रास्ता देख रहे हैं, अभी हम इसी रास्ते से इंशाअल्लाह आगे की तरफ जाएंगे। ये मंज़र देख सकते हैं आप, आनंद सागर के बिल्कुल ही करीब का ये मंज़र है। अभी हम इस वक्त आनंद सागर के बिल्कुल ही करीब में हैं। दोस्तों आनंद सागर से थोड़ी ही दूर पर हुज़ूर ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी सुमुल अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ है। जो ज़ायरीन आनंद सागर देखना चाहते हैं, वो ज़ायरीन हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ से पैदल ही आ जाते हैं। थोड़ी ही दूर पर दोस्तों आनंद सागर है, हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ से है। ये मंज़र देख सकते हैं आप, आनंद सागर के बिल्कुल ही करीब का ये मंज़र है। अभी हम इस वक्त आनंद सागर के बिल्कुल ही करीब में हैं। ये देख सकते हैं आप, ज़ायरीन लगातार आ रहे हैं आना सागर देखने के लिए। ये जो आप रास्ता देख रहे हैं, अभी हम इसी रास्ते से आगे की तरफ जाएंगे। दोस्तों आप ये जो रास्ता देख रहे हैं, ये रास्ता हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी सुमुल अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के चिल्ला मुबारक की तरफ ये रास्ता जा रहा है। आप ये जो रास्ता देख रहे हैं, ये रास्ता हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के चिल्ला मुबारक की तरफ जा रहा है और अभी हम इस रास्ते से आगे की तरफ जाएंगे। ये मंज़र देख सकते हैं आप, हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के चिल्ला मुबारक के बिल्कुल ही करीब का ये मंज़र है। यहाँ पर है दोस्तों हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का चिल्ला मुबारक। अभी हम इस तरफ से आगे की तरफ जाएंगे। आप देख सकते हैं काफ़ी तरह तरह के सामानों की दुकानें लगी है इस तरफ, और ये आप इस तरफ का ही मंज़र देख सकते हैं। इस तरफ भी काफ़ी तरह तरह के सामानों की दुकानें लगी है। ये जो आप मंज़र देख रहे हैं, ये हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के चिल्ला मुबारक के बिल्कुल ही करीब का ये मंज़र है। अभी हम इस वक्त चिल्ला मुबारक के बिल्कुल ही करीब में हैं। दोस्तों आप ये जो रास्ता देख रहे हैं ना, अभी हम इस रास्ते से आगे की तरफ जाएंगे।
आप ये जो रास्ता देख रहे हैं, अभी हम इसी रास्ते से इंशाअल्लाह आगे की तरफ जाएंगे। ये देख सकते हैं आप, इस तरफ काफ़ी तरह तरह के सामानों की दुकानें लगी है और ये इस तरह का भी मंजर देख सकते हैं आप, इस तरफ भी काफ़ी तरह तरह के सामानों की दुकानें लगी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मंज़र देख सकते हैं आप अजमेर शरीफ का, ये बहुत ही खूबसूरत मंज़र है। अभी हम इस वक्त हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह के चिल्ला मुबारक के बिल्कुल ही करीब में है। दोस्तों अभी हम दिल्ली गेट के बिल्कुल ही करीब में आ गए हैं। ये अजमेर शरीफ का दिल्ली गेट है और आप ये जो रास्ता देख रहे हैं, ये रास्ता आनंद सागर की तरफ जा रहा है और ये मंज़र देख सकते हैं आप, दिल्ली गेट के बिल्कुल ही करीब का ये मंज़र है। अभी हम इस वक्त दिल्ली गेट के बिल्कुल ही करीब में है। ये अजमेर शरीफ का दिल्ली गेट है। ये मंज़र देख सकते हैं आप अजमेर शरीफ का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी हम इस रास्ते से आगे की तरफ जाएंगे। दोस्तों आप ये जो रास्ता देख रहे हैं, ये रास्ता हुजूर ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी सुमुल अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह शरीफ के 1 नंबर गेट की तरफ जा रहा है। ये रास्ता निज़ाम गेट की तरफ जा रहा है। ये जो आप रास्ता देख रहे हैं, ये रास्ता हुजूर ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी सुमुल अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह शरीफ के 1 नंबर गेट की तरफ जा रहा है। अभी हम इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली गेट के बिल्कुल ही करीब में। ये अजमेर शरीफ का दिल्ली गेट है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये आप देख सकते हैं, इस तरफ काफ़ी तरह तरह के सामानों की दुकानें लगी है और ये इस तरह का ही मंज़र देख सकते हैं आप। ये बहुत ही खूबसूरत मंज़र है अजमेर शरीफ का। दोस्तों अभी हम दरगाह बाज़ार आ गए हैं और ये हुजूर ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी सुमुल अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ का ये 1 नंबर गेट है। ये निज़ाम गेट है। अभी हम इस वक्त निज़ाम गेट के बिल्कुल ही करीब में आ गए हैं और आप ये जो जगह देख रहे हैं, ये जगह दरगाह बाज़ार के नाम से जाना जाता है। अभी हम इस वक्त मौजूद हैं दरगाह बाज़ार में। ये मंज़र देख सकते हैं आप, हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह शरीफ के निज़ाम गेट के बिल्कुल ही करीब का ये मंज़र है। अभी हम इस वक्त निज़ाम गेट के बिल्कुल ही करीब में हैं। ये दरगाह शरीफ का 1 नंबर गेट है, ये निज़ाम गेट है। अभी हम इस वक्त निज़ाम गेट के बिल्कुल ही करीब में हैं और आप ये जो रास्ता देख रहे हैं, ये रास्ता आनंद सागर की तरफ जा रहा है। ये मंज़र देख सकते हैं आप, हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह शरीफ के बिल्कुल ही करीब का ये मंज़र है। अभी हम इस वक्त मौजूद है दरगाह बाज़ार में। ये जो आप जगह देख रहे हैं, ये जगह दरगाह बाज़ार के नाम से जाना जाता है। ये आप देख सकते हैं, इस तरफ चादर फूल की दुकानें लगी है और ये आप इस तरह का ही मंज़र देख सकते हैं। इस तरफ भी काफ़ी तरह तरह के सामानों की दुकानें लगी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मंज़र देख सकते हैं आप, हुजूर ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी सुमुल अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह शरीफ के 1 नंबर गेट के बिल्कुल ही करीब का ये मंज़र है। ये दरगाह शरीफ का 1 नंबर गेट है, ये निज़ाम गेट है। दोस्तों आप ये जो रास्ता देख रहे हैं, ये रास्ता 2.5 दिन के झोपड़े की तरफ जा रहा है। आप ये जो रास्ता देख रहे हैं, ये रास्ता 2.5 दिन के झोपड़े की तरफ जा रहा है और आप ये वाला जो रास्ता देख रहे हैं, ये रास्ता मदार गेट होते हुए अजमेर शरीफ के रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहा है। अभी हम दरगाह शरीफ के 1 नंबर गेट के बिल्कुल ही करीब में आ गए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोस्तों अभी हम हुजूर ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी सुमुल अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह शरीफ में आ गए हैं। ये मंज़र देख सकते हैं आप, हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ का ये मंज़र है। अभी हम दरगाह शरीफ में आ गए हैं। ये है बुलंद दरवाज़ा। अभी हम इस वक्त बुलंद दरवाज़े के बिल्कुल ही करीब में आ गए हैं। ये हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ का ये बुलंद दरवाज़ा है। और इस तरफ है दोस्तों अकबरी मस्जिद। ये है अकबरी मस्जिद और दरगाह शरीफ का 2 नंबर गेट इस तरफ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोस्तों अभी हमारे साथ में इस वक्त मौजूद है
रियासत भाई हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी सुमुल अजमेरी। बात कर, फ़ोन आ रहा है मेहमान का, उठा के। खादिम साहब, अस्सलाम वालेकुम हज़रत। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले तो आप तमाम उम्मत मुस्लिमा को, गौस व ख्वाजा कुतुब फरीद और तमाम बिलखुसूस चिश्तियों को, अहले चिश्तियों को गरीब नवाज़ का उर्स बहुत बहुत मुबारक हो। कल गरीब नवाज़ की बारगाह में 6 रजब मुजब को सबसे बड़ी छठी मनाई गई और बड़ी शान और शौकत से जिस तरह हर साल मनाई जाती है इस साल भी मनाई गई और काफ़ी कसीर तादाद में लाखों लाख लोगों ने गरीब नवाज़ की बारगाह में उर्स मुक़द्दस के अंदर शिरकत की और लाखों लोगों ने अपनी दुआएँ गरीब नवाज़ की बारगाह में पेश की और इंशाअल्लाह यकीनन हमारा ईमान है कि अल्लाह पाक की बारगाह में दुआएँ पहुँचेंगी और वो दुआएँ कबूल होंगी। और ये देख सकते हैं इस वक्त भी पूरे एतराफ़ में जबकि छठी हो चुकी है और कितनी कसीर तादाद में गरीब नवाज़ की बारगाह के अंदर ज़ायरीन इस वक्त मौजूद हैं। और बिलखुसूस हम ये दुआ करते हैं कि जितने भी गरीब नवाज़ की बारगाह में चाहने वाले हाजिर हुए हैं, जो अपनी अर्जियाँ, जो अपनी परेशानियाँ दुख तकलीफ़ लेके हाजिर हुए हैं, गरीब नवाज़ अल्लाह की बारगाह में उन सबके एक में दुआ फरमाएँ। अल्लाह पाक जो बीमार हैं इनको शिफा कामिल अता फरमाए, जो बेऔलाद हैं उनको सलाह औलाद अता फरमाए, जो कर्ज़दार है कर्ज़दारी से निजात फरमाए, जो बेरोज़गार है अल्लाह पाक उनको रोज़गार अता फरमाए। गरीब नवाज़ के सदक़े वसीलतवार जिनके घर में जवान बच्चियाँ बहनें बैठी हैं, अल्लाह पाक उनको नेक सलाह रिश्ते अता फरमाए। बिलखुसूस उम्मत मुस्लिमा की जान माल इज़्ज़त आबरू की ईमान की हिफाजत फरमाए। जितने लोगों ने उर्स मुक़द्दस के अंदर शिरकत की है गरीब नवाज़ उन सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए और जिन जिन लोगों ने घर बैठे हमसे बज़रिए फ़ोन के कहा है गरीब नवाज़ उनकी भी हाज़िरी कबूल फरमाए, उनको भी अपने कदमों में तलब फरमाए। बिलखुसूस हम दुआ करते हैं और करते रहेंगे। हमारा यही काम है गरीब नवाज़ की बारगाह अक़दस के अंदर इंशाल्लाह आप सबके लिए दुआ करते हैं। जिस किसी को भी दुआ करवानी हो हमसे रब्ता कर सकते हैं। स्क्रीन पे नंबर चल रहा है इंशाल्लाह। और गरीब नवाज़ की बारगाह में इंशाल्लाह ये देख नूरानी मंज़र आप देख रहे हैं, क्या ख्वाजा ख़ाजगान की बारगाह का नूरानी मंज़र है। आज 7 रजब है और इंशाल्लाह 30 रजब को गरीब नवाज़ की 30 तारीख को यानी 30 दिसंबर को 10 रजब पड़ेगा, 9 रजब सॉरी, तो 9 रजब को गरीब नवाज़ की बारगाह में बड़ा कुल होता है जिसमें पूरी बारगाह धोई जाती है ज़ायरीनों के ज़रिए से। वो मौका ख़ास खिदमत हम ज़ायरीनों को देते हैं जिसमें ज़ायरीन गुलाब जल केवड़ से पूरी बारगाह को धोते हैं। वो पूरा नज़ारा भी इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। और आज का क्या नूरानी मंज़र है वो आप चारों तरफ से देख ही रहे हैं। अंदर चलेंगे पूरी बारगाह का नज़ारा दिखाएंगे, ज़ायरीनों की क्या तादाद है, क्या बारगाह का मंज़र है आप देख रहे हैं। ये रूहानी और ये सुहाना ये मंज़र आपको यही देखने को मिलेगा अजमेर शरीफ में और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। वैसे तो बारगाहें हिंदुस्तान में बहुत सारी हैं लेकिन जब बंदा अजमेर आता है तो उसकी कैफियत बदल जाती है। वो कहीं भी जाए, अहले चिश्त की बहुत सारी दरगाह हैं, निज़ामुद्दीन औलिया चले जाएँ, हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी चले जाएँ, साबिर पाक कलियर चले आएँ, हज़रत वह पानीपत चले जाएँ, अबू अली शाह कलंदर। लेकिन जब बंदा घर से निकलता है और जब अजमेर पहुँचता है वो सारी दरगाहों का दीदार करते हुए जब अजमेर पहुँचता है तो उसका पूरा रिएक्शन, उसका पूरा दीदार बदल जाता है। वो सोचता है कि मैं कहाँ किस बारगाह में आ गया, या वो नूर बरसता है, अल्लाह का वो नूर बरसता है। देखो कैसे चाहने वाले गरीब नवाज़ की बारगाह में, लोग कहते हैं चादर मत चढ़ाओ, अबे देखो ख्वाजा के चाहने वाले कितनी बड़ी बड़ी चादरें पेश कर रहा है। ये अल्लाह का खास फैज़ान है गरीब नवाज़ की बारगाह में कि गरीब नवाज़ के चाहने वाले रुकते नहीं हैं। भीड़ हो, आंधी हो, तूफान हो, चाहने वाले आते हैं, गरीब नवाज़ उनको बुलाते हैं और गरीब नवाज़ उनकी झोलियाँ भी भरते हैं। और सुबह क़यामत तक ये ऐसे ही आते रहेंगे और इन सब की झोलियाँ अल्लाह पाक गरीब नवाज़ के सदक़े में भरता रहेगा। इन सब की मुरादों को, इन सब की दुआओं को अल्लाह पाक गरीब नवाज़ के सदक़े में पूरा करता रहेगा और इसी कुम्मत पर नूर की बारिश, रहमत की बारिश होती रहेगी। आओ सब आओ और इस नूर की बारिश में, इस रहमत की बारिश में नहाओ सब। जिसको जो भी दुख तकलीफ परेशानी है, जो दुनिया से नहीं मिला है, वो यहाँ और यहाँ से लेके जाओ। हम दुआ करते हैं अल्लाह पाक उन सबकी झोलियाँ भरते बेड़े पार कर दे, गरीब नवाज़ करम फरमा दे। सबसे पहले तो उर्स का मतलब है किसी की याद मनाना। उर्स का 2 माने भी है, एक उर्स मनाओ, लोगों को खाना खिलाओ। हज़रत गौसुल आज़म दस्तगीर महबूब सुब्हानी मोइनुद्दीन शेख अब्दुल कादिर जिलानी, जिनका कि चिल्ला मुबारक ऊपर है, ऊपर मोइनुद्दीन नीचे मोइनुद्दीन, वो फरमाते हैं कि मेरे पास ज़मीन की तह तक खजाना आ जाए तो मैं लोगों को खाना खिलाने पे खर्च कर दूँ। तो उर्स का जो महीना है जमादियुल आखिर की 29 तारीख को सरकार गरीब नवाज़ ने अपना हुजरा मुबारक बंद किया था और अपने खादिम जो गरीब नवाज़ के फूफीज़ाद भाई भी हैं, आपके जो है पीर भाई भी हैं, लेकिन आपने हमेशा हज़रत ख्वाजा फ़खरुद्दीन गर्देज़ी ने आपको सरकार कहा और आपकी खिदमत में हम वक्त लगे रहे। आपसे फरमाया कि मैं जब अपना हुजरा बंद कर रहा हूँ, जब मैं हुजरा बंद कर लूँ तो कोई मुझे डिस्टर्ब या परेशान ना करे। तो आप देखते रहे, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, छठा दिन जब 6 रजब का आया तो आपकी दिल की इंतहा रुक ना सकी, आप इंतहा अपनी रोक ना सके और आपने दरवाज़ा तोड़ दिया। जब तोड़ के अंदर देखा तो क्या देखा कि सरकार गरीब नवाज़ दुनिया फ़ानी से रुखसत ले चुके हैं और सरकार गरीब नवाज़ की
पेशानी पर हाजा हबीब अल्लाह माताफी हुबुल्ला, अल्लाह का दोस्त है, अल्लाह की मोहब्बत में जाके उससे जा मिला। और ये हाल देखा कि किसी ने अभी अभी गुस्ल दिया है, ये हाल हमने गरीब नवाज को पाया। फिर हमारे दादा सरकार हज़रत ख्वाजा फ़खरुद्दीन कुरदेसी और गरीब नवाज के बड़े साहबजादे हज़रत ख्वाजा फ़खरुद्दीन चिश्ती, जिनका मज़ार सरवार शरीफ में, उन्होंने आके गरीब नवाज को गुस्ल दिया और तदफीन किया। जिस हुजरे में आप रहा करते थे उसी हुजरे में आज आपका मज़ार मुबारक है। तो इस तरह से इसीलिए रबीउल जमादुल आखिर के चांद से लेकर 6 रजब तक इसलिए गुस्ल दिया जाता है कि दुनिया में किसी भी शख्स को मालूम नहीं है कि किस दिन गरीब नवाज ने पर्दा लिया। ये ख़ास बात है उर्स की, तो इसीलिए 6 दिन। तो बुजुर्गान दीन कहते हैं कि इन 6 दिनों में जिन किसी को हाज़िरी किस गरीब नवाज की मैसर हो जाए तो उसके लिए बड़ी खुशकिस्मती की और मुकद्दर की बात है उसके लिए। तो इसीलिए ये चाहने वाले खिंचे आते कि काश हमारा भी बेड़ा पार हो जाए, हमारी भी बिगड़ी बन जाए, हमारे भी गुनाहों की माफ़ी हो जाए। लोग कहते हैं दरगाह क्यों जाते हो, तो दरगाह इसीलिए आते हैं कि हमने जो ज़िंदगी में गुनाह किए अल्लाह पाक इनके सदक़े तुफ़ैल वो हमें माफ़ फरमा दे। और औलिया अंबिया कराम की बारगाह में अल्लाह के नेक बंदों की सोहबत में बंदा कोई इबादत करता है तो उस इबादत का कबूलियत का मकबूलियत का दर्जा और बढ़ जाता है। ये मैं नहीं कहता, ये हदीस कहती है। तो इसीलिए अल्लाह के वलियों की नेक बंदों की सोहबत में रहा करो और उनके वहाँ बैठ के इबादत किया करो, ज़िक्र अस्कार किया करो, ताकि आपके इबादत का जो है मकबूलियत का जो है दर्जा बढ़ जाए। हम गुनाहगार हैं, गुनाहों की कीचड़ में दलदल में डूबे हुए हमें मालूम नहीं है कि अल्लाह हमारी दुआ कबूल करेगा या नहीं करेगा, लेकिन ये अल्लाह के महबूब है, नेक बंदे। अल्लाह ताला यकीनन हमें 100 में 100% ईमान है, हमारा अकीदा है कि गरीब नवाज जिसके हक में दुआ कर देंगे अल्लाह पाक उसको कह देगा हाँ मैंने दे दिया मोइनुद्दीन, जा इसको आओ और अपनी झोलियाँ भर के जाओ गरीब नवाज की बारगाह से। ये सामने महफिल समा खाना है, यहाँ उस ज़माने में जो है आज की दरगाह नहीं है, ये 850 साल पुरानी बारगाह है। तो 850 साल के अंदर यहाँ पर मुग़ल भी आए और बादशाह भी आए, महाराजे भी आए, तमाम लोगों की अकीदत गरीब नवाज से जुड़ी रही, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। गरीब नवाज की अकीदत हर किसी से जुड़ी हुई है और उस ज़माने से लेके आज तक, आज भी, आज ये थोड़ा नफ्सा नफसी का दौर है, नए नए लोग पैदा हो गए गरीब नवाज की बारगाह में, नई नई बात करते हैं। अजमेर जाओ, चादर मत चढ़ाओ, फूल मत चढ़ाओ, खादिम के हाथ में चूमो, नजराना मत दो। अबे हम अल्लाह के रसूल को मानते हैं, हम सहाबा को मानते हैं, हम मौला अली मुश्किल कुशा के मानने वाले, हम उनकी औलाद है, आले नबी औलाद लिए, हम गरीब नवाज के गुलाम हैं, ये भी आले नबी औलाद लिए। तो ये दर जो है सहाबा का भी है और अल्लाह अहले बैत का भी है, ये किसी का दर नहीं है, ये सबका दर है। यहाँ सब आते हैं, हिंदू भी आते हैं, सिख भी आते हैं, मुसलमान भी, ईसाई भी सब आते हैं। और आज भी देखो लोग मना कर रहा है कुछ मत करो, लेकिन ख्वाजा के चाहने वाले, क्या हमारा घर तुम्हारे कहने से रुक जाएगा? हमारी जेबें भरी हुई है आज भी ख्वाजा के करम से, ख्वाजा अली के ख़जाने से, हज़रत उस्मान गनी के ख़जाने से हमें अता फरमाते हैं, वहाँ से हमें मिल जाता है। तुम्हारे मना करने से क्या होगा? लेकिन ये भी सुन लो कि इरादे रोज़ बनते बनकर टूट जाते हैं। वही अजमेर आते हैं जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं, जिन्हें ख्वाजा का हुक्म होता है वो यहाँ आते हैं। तो इसी तरह से आने वाले लोगों ने अपनी अपनी तरह से नज़र की। पहला गेट निज़ाम हैदराबाद ने बनाया, जो निज़ाम, हाँ, दरगाह शरीफ का 1 नंबर गेट जो निज़ाम मीर उस्मान अली ख़ान ने बनवाया। दूसरा गेट उससे पहले बादशाह शाहजहाँ की हुकूमत थी, बादशाह शाहजहाँ है तो शाहजहाँ ने ये गेट तामीर कराया। ये बादशाह अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया बुलंद दरवाज़ा। और दोनों जगह बादशाह अकबर ने नज़र की 1568 के अंदर, आगरे से पैदल चल के आके यहाँ बनवाई। छोटी जहांगीर ने अपने, उसके बेटे ने अपनी तरफ से लगवाई। सामने महफिल जमा खाना नवाब हैदराबाद बशीरुद्दौला ने तामीर कराया। सामने वज़ू खाना, ये अक़ीदत देखो लोगों की, ये वज़ू खाना ब्रिटिश ने बनाया, ब्रिटिश ने, क्वीन मैरी ने। उसको क्या मालूम कि इस्लामी तरीका क्या है, लेकिन उसको ये मालूम था कि मुसलमानों के जाते तो पहले हाथ पैर धोते हैं, उसको कहते हैं एब्ल्यूशन इंग्लिश के अंदर, वज़ू को। तो उन्होंने कहा ये आते हैं लोग वज़ू करते हैं, तो उन्होंने यहाँ पर वज़ू खाना तामीर कराया। तो गरीब नवाज की अक़ीदत किसी एक मज़हब से नहीं है, हर मज़हब से। इसीलिए गरीब नवाज की हयात से यहाँ पर लंगर प्योर वेज बनता है। गेहूं का दलिया आप अपनी हयात में खाया करते थे और सूखी जो रोटी होती है उसको पानी में भिगो के खाया करते थे। लोगों ने कहा कि हुजूर आपके पास ऐसे भी लोग आते हैं कि जो लोग अदरक और लहसुन भी नहीं खाते, तो आपने बंद कर दिया। बोले आज से गेहूं और जो नमक पानी का दलिया बनेगा। वो मीठा और नमकीन आज पीछे लंगर खाना जो अकबर बादशाह का गरीब नवाज की हयात बाबरकत का लंगर खाना है। फजर और शाम को असर में डेली लंगर बढ़ता है। तो इसी तरह से गरीब नवाज की बारगाह का निज़ाम चलता है। यहाँ किसी के कहने और कोई किसी में आने की ये फितने का दौर है, पुरफितन दौर है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि फितनों से बचो। एक खून की सज़ा माफ़ है, फितने की सज़ा माफ़ नहीं, क्योंकि आपकी नस्लों को बर्बाद करता है। तो फितनों से बचो। जो हमारे बाप दादा ने, आबा व अजदाद ने हमें रास्ता दिखाया है, वो रास्ते को अपनाओ। आप नए नए रास्ते अपनाओगे तो और किसी मंजिल पे जाके पहुंच जाओगे। जो गरीब नवाज ने हमें रास्ता बताया उस रास्ते को पकड़ो, ताकि ये निजात का रास्ता है, ये निजात का रास्ता है। अल्लाह के वलियों का जो रास्ता है वो निजात का रास्ता है। तो इंशाल्लाह आप बारगाह का पूरा नज़ारा देखें
किस तरह से आशिक गरीब नवाज के चाहने में धूम मचा रहा है और झूमते झुमाते आ रहा है और अपनी मुरादें अपनी दुआएं यहाँ से पाके जा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मंज़र देख सकते हैं आप, हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी सुमुल अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ का ये मंज़र है। अभी हम इस वक्त हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह शरीफ के जन्नती दरवाज़े के बिल्कुल ही करीब में आ गए हैं। ये है दोस्तों हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ का जन्नती दरवाज़ा। अभी हम इस वक्त जन्नती दरवाज़े के बिल्कुल ही करीब में आ गए हैं और यह है दोस्तों शाहजहानी मस्जिद। ये मंज़र देख सकते हैं आप, हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी सुमुल अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ का ये मंज़र है। ये बहुत ही खूबसूरत मंज़र है। आप देख सकते हैं ज़ायरीन, आप देख सकते हैं ज़ायरीन हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह के आस्ताना मुबारक में जा रहे हैं। ये जो आप गेट देख रहे हैं, इस गेट से ज़ायरीन हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी सुमुल अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के आस्ताना मुबारक में जा रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मंज़र देख सकते हैं आप, हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ का ये मंज़र है। दोस्तों मैंने आपको हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी सुमुल अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ की ज़ियारत करा दिया है। आज का हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ का और अजमेर शरीफ का क्या मंज़र है मैंने आपको दिखा दिया है। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। वीडियो के बारे में कुछ बोलना है तो कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ उसकी जानकारी पहुँचे आप तक सबसे पहले। दोस्तों अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर कर लीजिए। मैं वहाँ पर भी काफ़ी अच्छी पोस्ट करता रहता हूँ। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए बाय बाय।